हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे यूजेज ऑफ ए एंड एन। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे यूजेज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, और यूजेज के साथ हम लोग कॉमन एरर्स को भी देखेंगे और उन कॉमन एरर्स में देखेंगे कि आखिर ए और एन का करेक्ट यूज कैसे करते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द यूजेज ऑफ ए और एन। ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन, एनी और अ सर्टेन बिफोर अ सिंगुलर कॉमन और कलेक्टिव नाउन। ए या एन का प्रयोग हम लोग किसी भी सिंगुलर कॉमन या कलेक्टिव नाउन के पहले करते हैं और वहां पे उनका सेंस वन यानी एक, एनी मतलब कोई, असर्टेन यानी कोई खास के रूप में होता है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं ए और एन का यूज हमेशा हम लोग सिंगुलर कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन के रूप में करते हैं और उनका उन यूजेज में मीनिंग वन, एनी या असर्टेन होता है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अ क्रिकेटर कहने का अर्थ है एनी क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर। अन अम्ब्रेला, एनी अम्ब्रेला यानी कोई भी अम्ब्रेला। एक सेंटेंस एग्जाम्पल में देखते हैं। आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खरीदा, यानी कोई सर्टेन एप्पल को मैंने खरीदा। तो सर्टेन कहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई खास, असर्टेन मतलब कोई भी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे। यहाँ पे देखिए बुके के पहले अ लगा हुआ है, यानी एक बुके, गुलदस्ता, और यहाँ पे एक अर्थ है वन बुके। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि ए और एन का यूज हम लोग किसी भी सिंगुलर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन के पहले करते हैं और उनका अर्थ वहां पर वन यानी एक, एनी मतलब कोई, असर्टेन मतलब कोई निश्चित। तो ये रहे ए और एन की यूजेज। इसके बाद क्वेश्चन एराइज होता है, आखिर ए और एन का यूज कहाँ करें, यानी व्हेन टू यूज ए और एन। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए और एन का यूज कहाँ कर सकते हैं। अ बैट, अन यूनिट, अन आउल, अ आवर, अ एमए, एन वन आइड मैन, ऑल करेक्ट। तो हम लोग इन एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं जो सारे के सारे ए और एन के यूजेज हैं करेक्ट है, क्योंकि हमें बेसिकली यही पढ़ाया गया है कि जहां पर एक वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू यानी भाउल लेटर से शुरू होता है वहां पे एन का यूज करते हैं और इनकी संख्या इंग्लिश अल्फाबेट में 5 होती है। और जहां पे यानी बाद बाकी यानी ए टू जेड जो बचे 21, यदि इनसे कोई वर्ड शुरू होता है तो वहां पे ए का यूज होता है। तो इस बेसिक रूल के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे सही हैं, क्योंकि देखिए बी के पहले ब आ रहा है, ब के पहले ए लगा हुआ है, यू के पहले एन लगा हुआ है, ओ के पहले एन लगा हुआ है, एच के पहले ए लगा हुआ है, एम के पहले ए लगा हुआ है, ओ के पहले एन लगा हुआ है। तो हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि फॉलो करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये सारे के सारे यूजेज करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट है। तो चलिए पहले देखते हैं कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। बैट ये करेक्ट है, यूनिट ये इनकरेक्ट है, आउल ये करेक्ट है, आवर ये इनकरेक्ट है, एमए ये इनकरेक्ट है, एन वन आइड मैन यह भी इनकरेक्ट है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम लोगों ने तो बेसिक रूल को फॉलो किया, लेकिन फिर भी कुछ यूजेज करेक्ट है, कुछ यूजेज इनकरेक्ट है। डियर फ्रेंड्स, यही तो समझने की बात है कि आखिर भाउल और कॉन्सोनेंट लेटर्स होने के बाद भी कुछ यूजेज इनकरेक्ट क्यों हैं। तो चलिए हम लोग इसके करेक्ट रूल्स को सीखते हैं और देखते हैं कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। करेक्ट यूजेज ऑफ ए और एन। आखिर हम लोग ए और एन का सही यूज कहाँ पे करें और कैसे करें। एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद अ भाउल साउंड, अ से अह तक, एंड अ इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, क से लेके ज्ञा तक। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अनुसार देख सकते हैं कि ए और एन का यूज लेटर्स पे नहीं डिपेंड करता है, साउंड पे करता है। यदि वर्ड भाउल साउंड यानी ए से लेके अह तक शुरू होता है तो उसके पहले एन का यूज करते हैं, और यदि वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड यानी क से ज्ञा से शुरू होता है तो वहां पे ए का यूज करते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एन का यूज हम तभी करेंगे जब कोई भी वर्ड
अ से लेके अ तक यानी अ आ ई उ ए ओ औ अन अ से शुरू होगा तो वहां पे हम लोग एन का यूज करेंगे। और जहां पे एक वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड यानी क से ज्ञ तक शुरू होगा वहां पे हम लोग ए का यूज करेंगे। यानी कहने का अर्थ है यदि कोई भी वर्ड क ख ग घ से लेके ज्ञ तक शुरू होता है तो वहां पे हम लोग ए का यूज करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारे पास वर्ड है यूनिट और जो यहाँ पे वर्ड यूनिट है यह भाउल लेटर यू से शुरू हो रहा है। हम लोग सोचेंगे एन लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है। ये भाउल लेटर से तो शुरू हो रहा है लेकिन इसका जो साउंड है उ न होकर यह है, इसलिए इसके पहले अ लगेगा। क्योंकि मैंने अभी ऊपर रूल में बताया है कि यदि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले ए लगता है। और एक चीज और ध्यान देने की बात है, यदि भाउल लेटर से शुरू होता है तो हम लोग आंख बंद करके बेसिक रूल फॉलो करके हम लोग एन नहीं लगा देंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि साउंड क्या है और यूनिट पे जो साउंड है यह है, इसलिए इसके पहले ए लगा क्योंकि यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आवर, और जो आवर वर्ड है यह हावर नहीं है, यह आवर है क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है। और जो आवर है यह आ से शुरू हो रहा है और आ एक भाउल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एम ए और हम लोग देखते हैं तो वर्ड एम से शुरू हुआ है तो हम लोग सोचेंगे कि ये तो एम है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसके पहले ए यूज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग इसके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड पे जाएंगे तो हम लोग जब हिंदी में यदि इसको एम ए को लिखते हैं तो यह वर्ड ए से शुरू होता है और ए एक भाउल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का यूज होगा। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वन आइड मैन, तो हम लोग यदि सिंपली देखेंगे तो बोलेंगे ओ है तो आंख बंद करके एन लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें साउंड पे जाना है। और वन में साउंड जो है वह से शुरू होता है और वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा ए और एन के यूजेज के करेक्ट तरीके और यह सबसे बेस्ट तरीका है। हमें किसी भी वर्ड के पहले लेटर के साउंड को देखना है और साउंड ही डिसाइड करता है कि इसके पहले ए होगा या एन होगा। यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए होगा और यदि भाउल साउंड है तो एन होगा। अब इसके बाद हम लोग ए और एन के यूजेज को देखेंगे और देखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग सीख पा रहे होंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए आने वाली वीडियो के लिए। सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ ए और एन, ए और एन के कुछ खास यूजेज, चलिए एक एक करके देखते हैं। ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ जॉब और प्रोफेशन। ए और एन का यूज हम लोग जॉब या प्रोफेशन के पहले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, शी इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इसलिए इसके पहले ए का यूज किया गया। अब आपके माइंड में आएगा कि ए का ही यूज क्यों किया गया, क्योंकि जो डॉक्टर है यह एक कॉन्सोनेंट साउंड ड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का यूज किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। पीटर इज एन अकाउंटेंट, और यहाँ पे जो अकाउंटेंट वर्ड है यह भाउल साउंड अ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगा हुआ है और अकाउंटेंट भी एक प्रोफेशन है। अब करेक्ट इनकरेक्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एम अ टीचर, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि टीचर एक काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन है और किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ए या एन का यूज होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे टीचर के पहले ए या एन का यूज होगा। लेकिन टीचर जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा, तो इसका आंसर होगा आई एम अ टीचर। यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ही वॉज आर्मी मैन, यह सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि मैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके साथ ए और एन का यूज होना चाहिए। लेकिन मैन के पहले एक वर्ड लगा हुआ आर्मी और आर्मी जो एक भाउल साउंड आ से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले एन का यूज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही वॉज एन आर्मी मैन। ये है करेक्ट सेंटेंस। अब इसके बाद सेकेंड यूज को देखते हैं। ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पर। ए और एन का यूज हम लोग पर यानी प्रत्येक के रूप में कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द कार रन्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स एन आवर, यू विल बी पेड 5 रुपीज अ डे। तो इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए
कार जो है 50 किलोमीटर के हिसाब से पर घंटे चलती है, इसलिए आवर के पहले एन का यूज हुआ और तुम्हें 50 रुपया करके डेली दिया जाएगा, यानी पर डे। तो यहाँ पे ए का यूज पर है, इसलिए डे के पहले ए लगा। आवर भाउल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले एन लगा, और डे एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगा। कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट के एग्जांपल्स को देखते हैं। हिज सैलरी इज ₹500 वीक, यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि वीक एक काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए या एन का यूज होना चाहिए, और वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हिज सैलरी इज ₹500 अ वीक, यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ही वॉज गिवन ₹50 मंथ, यह भी इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि मंथ एक काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए या एन का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए एन नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो वर्ड मंथ है यह कॉन्सोनेंट साउंड म से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए होना चाहिए। तो जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा ही वॉज गिवन ₹50 अ मंथ, यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब चलिए थर्ड रूल को देखते हैं। ए और एन इज यूज्ड बिफोर द नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रीयता के पहले ए और एन का यूज करते हैं। चलिए इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सचिन इज एन इंडियन, इमरान इज अ पाकिस्तानी। तो देखिए इंडियन और पाकिस्तानी दोनों राष्ट्रीयता है, यानी नेशनलिटी है, इसलिए इनके पहले एन और ए का यूज किया गया है। इंडियन भाउल लेटर ई से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगा, और पाकिस्तानी में पहला लेटर प जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज हुआ। अब चलिए करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। स्टीव इज ऑस्ट्रेलियन, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक नेशनलिटी है और इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होना चाहिए। जो वर्ड ऑस्ट्रेलियन है यह भाउल लेटर आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा स्टीव इज एन ऑस्ट्रेलियन, यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। कविता वॉज इरिश, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इरिश एक नेशनलिटी है और इसके पहले ए या एन का यूज होना चाहिए। इरिश जो नेशनलिटी वर्ड है यह भाउल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कविता वॉज एन इरिश। तो यह सेंटेंस जो है अब करेक्ट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। इन द सेंस ऑफ ईच और एवरी, ए और एन का यूज हम लोग ईच और एवरी के सेंस में करते हैं। ईच मतलब प्रत्येक और एवरी मतलब भी प्रत्येक। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। वी गो टू द रेड फोर्ट ट्वाइस अ वीक, हम लोग हर एक सप्ते 2 बार रेड फोर्ट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वीक के पहले ए का यूज होना चाहिए। और वर्ड वीक एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का यूज हुआ है। शी कॉल्ड मी 4 times एन आवर, उसने मुझे 1 घंटे में 4 बार बुलाया। यहाँ पे आवर एक भाउल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज हुआ है। अब चलिए कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। वी विजिटेड द ताजमहल ईयर, यह इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ईयर एक काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए और एन का यूज होना चाहिए, और यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले अ का यूज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वी विजिटेड द ताजमहल अ ईयर, ये करेक्ट सेंटेंस है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अलोक सेंट मी अ गिफ्ट मंथ, यह इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि मंथ एक काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए और एन का यूज होना चाहिए, और मंथ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा अलोक सेंट मी अ गिफ्ट अ मंथ, यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब चलिए नेक्स्ट यूजेज को देखते हैं। टू शो द होल क्लास ऑफ ए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के होल क्लास को शो करने के लिए हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। जैसे आई लव अ डॉग, तो देखिए डॉग एक कॉमन नाउन है, यदि हम डॉग कहते हैं तो पूरा कुत्ते की जात को ही मैं पसंद करता हूँ। अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल, एक काउ की लंबी पूंछ होती है, यानी कहने का अर्थ है कि पूरे काउ की एक लंबी पूंछ होती है, इसलिए इसके पहले ए का यूज किया गया है। चलिए इसे सेंटेंस एग्जांपल से देखते हैं। व्हेल इज द बिगेस्ट वाटर एनिमल, यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि व्हेल एक एनिमल है और हम लोग पूरे व्हेल के क्लास को बताना चाह रहे हैं कि यह वाटर का सबसे बिगेस्ट एनिमल है, तो इसके पहले ए या एन का यूज होगा। व्हेल वह से शुरू हो रहा है, वह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए होगा। तो आंसर होगा अ व्हेल इज द बिगेस्ट वाटर एनिमल, यह है करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। डॉग हैज 4 legs, यह भी इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि डॉग एक एनिमल है और यहाँ पे डॉग पूरे डॉग के क्लास को शो कर रहा है, इसलिए इसके पहले ए या एन होना चाहिए। डॉग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा अ डॉग हैज 4 legs।
यह करेक्ट सेंटेंस है। अब अगले रूल को देखते हैं। इन द सेंस ऑफ सम और असर्टेन बिफोर अ प्रॉपर नाउन। हम लोग ए और एन का यूज किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले सम या सर्टेन के रूप में कर सकते हैं, यानी कोई निश्चित। एग्जाम्पल से देखिए, अ विलियम विजिटेड माई ऑफिस टुडे। एक विलियम नाम का आदमी मेरे ऑफिस में आ जाया। यहाँ पे रूल के अनुसार विलियम प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी सर्टेन विलियम को बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। स्टीव वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। एक स्टीव नाम का व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पे भी स्टीव एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए का यूज किया गया है, क्योंकि हम लोग किसी एक सर्टेन निश्चित स्टीव के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टीव कहा गया है। यदि कोई स्टीव मेरा फ्रेंड होता, जान पहचान का होता, जिसको हम लोग जानते, तो इसके पहले हम लोग ए का यूज नहीं करते। अब चलिए इसे करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस के एग्जांपल से देखते हैं। आई मेट सचिन वन टुडे। मैं एक सचिन नाम के आदमी से आज मिला। यहाँ पे एक सर्टेन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज न होना ये सेंटेंस को इनकरेक्ट बनाता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ए सचिन, क्योंकि सचिन एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई मेट अ सचिन टुडे। अब इसके बाद अगले रूल को देखते हैं। बिफोर मोस्ट इन द सेंस ऑफ यूनिक और वेरी। हम लोग ए और एन का यूज यूनिक या वेरी के सेंस में मोस्ट के पहले करते हैं, यानी बहुत, यानी सबसे अलग, खास। एग्जाम्पल से देखते हैं। शी गेव मी अ मोस्ट यूनिक प्रेजेंट लास्ट मंथ। उसने मुझे पिछले महीने एक बहुत ही यूनिक अनोखा उपहार दिया। तो यहाँ पे मोस्ट का अर्थ बहुत बहुत है, इसलिए हम लोगों ने इसके पहले ए का यूज किया। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अ मोस्ट यूनिक क्वालिटी ऑफ हिज इज दैट ही रिस्पेक्ट्स मी। उसकी एक सबसे खास क्वालिटी है कि वह मेरी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे मोस्ट का अर्थ है एक खास यानी यूनिक, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया। अब चलिए करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस के एग्जाम्पल से देखते हैं। ब्यूटी इज मोस्ट चार्मिंग क्वालिटी ऑफ हर। यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में मोस्ट का अर्थ है वेरी यानी बहुत, और बहुत के अर्थ में जब किसी चीज का यूज हो तो उसके पहले ए या एन लगता है। तो मोस्ट एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ब्यूटी इज द मोस्ट चार्मिंग क्वालिटी ऑफ हर। यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब इसके बाद अगले रूल को देखते हैं। रूल नंबर 8 है टू शो सिमिलरिटी इन क्वालिटी। जहां दो व्यक्ति की क्वालिटी सिमिलर हो, यहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ही इज अ विराट। तो यहाँ पे हम लोग विराट जो प्लेयर है उसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसमें विराट जैसी क्वालिटी है। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। शी इज टेरेसा। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मदर टेरेसा है, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसी अच्छी क्वालिटी मदर टेरेसा में थी उसके भीतर भी है। इन दिस सेंटेंसेस द सिमिलरिटी इन क्वालिटी इज शोन। इन सेंटेंसेस में दो व्यक्ति या चीजों की क्वालिटी में सिमिलरिटी दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज किया है। अब चलिए इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस की एग्जांपल से देखते हैं। अजय इज रोनाल्डो। यह इनकरेक्ट सेंटेंस है। हम बताना चाह रहे हैं कि अजय के भीतर रोनाल्डो जैसी क्वालिटी है, इसलिए रोनाल्डो के पहले ए या एन आना चाहिए। रोनाल्डो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा अजय इज अ रोनाल्डो। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 9। इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी किसी भी नाप तौल के यूनिट के लिए हम लोग ए या एन का यूज करते हैं, जैसे अ डजन ऑफ बुक्स, अ क्वार्टर ऑफ द एप्पल, 6 1/4 माइल्स, अ हाफ किलो ऑफ राइस। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं डजन, क्वार्टर, किलो, ये सारे के सारे मेजरमेंट की यूनिट है, इसलिए इनके पहले ए या एन का यूज किया गया है। अब चलिए इसे इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस के एग्जांपल से देखते हैं। ही सॉ मिलियन ऑफ डैफोडिल्स। तो देखिए मिलियन एक मेजरमेंट है, तो इसके पहले ए या एन का यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसे करेक्ट करने के लिए मिलियन के पहले हमें ए या एन लगाना पड़ेगा, और मिलियन वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही सॉ अ मिलियन ऑफ डैफोडिल्स। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। 1000 ऑफ पीपल केम टू मी। यह इनकरेक्ट है, क्योंकि 1000 एक मेजरमेंट है और इसके पहले ए या एन का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसे करेक्ट करने के लिए 1000 के पहले ए या एन लगाना होगा, और 1000 जो है कॉन्सोनेंट साउंड ट से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। तो करेक्ट आंसर होगा
1,000 of people came to me। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल को देखते हैं जो रूल नंबर 10 है। इन सम न्यूमरल फ्रेजेज, कुछ न्यूमरल फ्रेजेज के साथ हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। अ मेजोरिटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट या अ लॉट ऑफ। इन सब न्यूमेरिकल फ्रेजेज के साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। चलिए इन्हें अब हम लोग सेंटेंस एग्जाम्पल में देखते हैं। ही हैज ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि ग्रेट नंबर एक न्यूमरल फ्रेज है, इसके पहले ए या एन आना चाहिए। तो ग्रेट जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए आना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही हैज ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स। अब चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 11, बिफोर अ कलेक्टिव नाउन, किसी भी कलेक्टिव नाउन के पहले हम लोग ए या एन का यूज करते हैं, जैसे अ बंच ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ बुके ऑफ, अ पेयर ऑफ, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं कि ए और एन के यूजेज है कलेक्टिव नाउन के साथ। चलिए अब इन्हें सेंटेंस एग्जांपल्स में देखते हैं, खास करके इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस में। She bought pair of shoes last month, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि पेयर एक कलेक्टिव नाउन है, इसके पहले ए या एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो पेयर के पहले हमें ए और एन लगाना है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ए लगेगा या एन लगेगा। पेयर कॉन्सोनेंट साउंड पर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज लास्ट मंथ। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 12, इन सम अदर फ्रेजेज, जैसे अ मैटर ऑफ फैक्ट, a short while ago, an honor of, a short time ago, for a long time, as a rule। इन सब फ्रेजेज में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ए और एन का यूज किया। अब चलिए इन्हें इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस एग्जांपल्स में देखते हैं। एज रूल यू कैन नॉट डू इट, यह इनकरेक्ट है क्योंकि एज ए रूल में एक आर्टिकल होना चाहिए और रूल के पहले ए लगता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा एज ए रूल यू कैन नॉट डू इट, यह ए करेक्ट सेंटेंस हुआ क्योंकि यहाँ पे इस फ्रेज का सही यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि ही डिड नॉट स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम, यह इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि लॉन्ग टाइम के पहले ए का यूज होता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही डिड नॉट स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को देखते हैं जिनके साथ ए और एन का यूज हमेशा होता है। यदि उनके साथ ए या एन के यूजेस नहीं होंगे तो फ्रेजेस गलत होंगे। अब चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। इन सम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, इन अ फिक्स, इन अ डायलेमा, एट अ लॉस, आफ्टर अ डिले ऑफ, इन अ डायग्राम, इन अ टेम्पर, इन अ नटशेल, एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट, इन अ रेंज, इन अ हरी। ये सारे ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिनके साथ ए और एन का यूज होता है। यदि इनके साथ ए और एन का यूज नहीं करते हैं तो ये फ्रेजेस गलत होंगे। चलिए इन्हें हम एग्जाम्पल से देखते हैं। माई अंकल वॉज इन बैड टेम्पर स्टरडे, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि बैड टेम्पर के पहले ए लगना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा माई अंकल वॉज इन अ बैड टेम्पर यस्टरडे, यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब इस सेशन के सबसे लास्ट रूल को देखते हैं। 14, देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स which can also be used as a countable nouns. If an uncountable noun is used as a countable noun, it takes a or an before it in some specific cases. कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनका यूज हम लोग काउंटेबल नाउन्स के रूप में करते हैं, और जब उनका यूज काउंटेबल नाउन्स के रूप में करते हैं तो उनके साथ ए और एन का यूज होता है, और इनके कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। चलिए उन केसेस को देखते हैं। मेक अ नॉइज, ब्रेक अ हेयर ऑफ, have a light in the hall, have a good time, have love of, have a good knowledge, have a good education, have an eagle eye, go for a walk, run a high fever, have a cough or cold, be in a hurry or haste, have a shave, have a taste for। इसके अलावा और कुछ फ्रेजेज हैं, चलिए उनको देखते हैं। have an opportunity, catch या have a cold, keep an appointment, get a headache, have a chance, pick a quarrel or fight, have a good day, have a weakness for, take a risk, run a temperature, keep an appointment, go for a swim, have a bath, take a rest, have a talk, have an interest, have a meal, take a courage, make a fire, have a chance, take a vacation, have a mind to, take a fancy to, have a dream। ये कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ ए और एन का यूज करना जरूरी है।
इसके अलावा और कुछ भी फ्रेजेज हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। कीप अ प्रॉमिस, हैव अ शावर, हैव अ बैड डे, मेक एन एक्सक्यूज, हैव अ ट्राई, हैव अ कॉन्वर्सेशन। ये सारे के सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ ए और एन आना जरूरी है, और इन फ्रेजेस में जो नाउन्स अनकाउंटेबल है लेकिन यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है। अब चलिए इन्हें इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस एग्जांपल से देखते हैं। शी हैड चैट विद मी दिस मॉर्निंग, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। चैट एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया, इसके पहले ए या एन का यूज होना चाहिए, और चैट कॉन्सोनेंट साउंड च से शुरू हो रहा है इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी हैड अ चैट विद मी दिस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। गिव योर चाइल्ड गुड एजुकेशन, यह इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि एजुकेशन के पहले एडजेक्टिव है और उसके पहले ए या एन आना चाहिए। गुड कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके पहले ए आएगा, तो करेक्ट सेंटेंस होगा गिव योर चाइल्ड अ गुड एजुकेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आई हैव लाइकिंग फॉर क्रिकेट, यह भी इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि लाइकिंग अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है इसलिए इसके पहले ए या एन का यूज होगा। वर्ड लाइकिंग एक कॉन्सोनेंट साउंड ल से शुरू हो रहा है इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा, तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव अ लाइकिंग फॉर क्रिकेट, यह एक करेक्ट सेंटेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे ए और एन के करेक्ट यूजेज। इस सेशन में मैंने आपको बताया यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड यानी क से ज्ञा के भीतर शुरू होता है तो उसके पहले ए लगता है, और यदि कोई भी वर्ड भाउल साउंड अ से लेके अह के भीतर खत्म होता है तो इसके साथ एन लगता है। और इसके साथ मैंने कुछ स्पेशल केसेस भी बताए कि प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग कब ए और एन का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कब हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।